कोरोना वायरस की रोकथाम और निगरानी में जुड़े विभागों और संस्थानों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम, रेलवे, स्वास्थ्य विभाग, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, AICTL टैक्सी, बस एवं टूर ऑपरेटर्स सहित संबंधित विभागों और संस्थानों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में अभी इस वायरस को लेकर कोई भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन हम इस बीमारी को लेकर पूरी सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर सबसे ज्यादा आवागमन होता है उन स्थानों को हमने चिन्हित किया है, वहां पर पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि वह कम से कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाए। उन्होंने केंद्र सरकार की जारी एडवाइजरी को लेकर कहा कि सभी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। वहीं निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण को रोकने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जो वॉशिंग के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, चाहे वह शौचालय के लिए हो या सार्वजनिक स्थानों के लिए, सार्वजनिक मूर्ति को साफ उसमें उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जो बसें चलती है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जो चिड़ियाघर है उसे बंद कर दिया गया है। सोमवार से अगले सोमवार तक चिड़ियाघर बंद रहेगा। कोरोना को लेकर इंदौर की स्थिति की बात आई तो उन्होंने कहा कि इंदौर में अभी ऐसा कोई भी केस नहीं है जो कोरोना से पीड़ित हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इन सब चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट। ये नगर निगम की तरफ से कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रसार को रोकने के लिए कई सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला तो जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, चाहे वो टॉयलेट और यूरिनल्स की वॉशिंग हो, सार्वजनिक स्थानों की, सार्वजनिक मूर्तियों की वॉशिंग हो, डिवाइडर्स की, चौराहों की वॉशिंग हो, इसमें हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल यूज़ कर रहे हैं जो बहुत प्रभावी होता है बैक्टीरिया और वायरस से निपटने के लिए। इसके अलावा हमारी जितनी भी बसेस चलती हैं उन सभी बसेस में हर ट्रिप के बाद में जो हैंडल्स वगैरह होते हैं जिसको लोग ज़्यादा टच करते हैं उसको ढंग से डिसइंफेक्टेड कर दिया जाए सॉल्यूशंस की मदद से। वो निर्देश जारी किए गए हैं, जो काम होने लग गया है। जो प्राइवेट बसेस के ऑपरेटर्स हैं और टाटा मैजिक वगैरह के चलाने वाले जो एसोसिएशन हैं, कल उनको COSCT और मेडिकल की टीम के साथ में उनको बुला के वर्कशॉप करी जाएगी और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एहतियातन कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं नगर निगम की, जैसे कि चिड़ियाघर है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग और बच्चे आते हैं। हमारे जो दोनों स्विमिंग पूल्स हैं इनको कल से हम लोगों ने इनके उपयोग पर और इनको बंद करने का निर्णय लिया है, उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि कोरोना वायरस से। ये जो आपने चिड़ियाघर और जो दोनों स्विमिंग पूल का बताया कि बंद होने वाले हैं, ये किस समय से किस समय तक बंद रहेंगे, कब तक इसका संचालन? ये सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक 7 दिनों के लिए हम लोगों ने बंद किए हैं और 7 दिन बाद क्या स्थिति बनती है, क्या होता है, उस समय पुनर्समीक्षा उसकी करी जाएगी और आगे के निर्देश हैं। सर, कोरोना को लेकर अगर इंदौर की स्थिति का बात की जाए तो इंदौर की स्थिति किस तरीके? देखिए, इंदौर की स्थिति बहुत अच्छी है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए पैनिक करने की आवश्यकता इस मामले में नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, जितने भी उपाय हो सकते हैं जिसके माध्यम से इसको रोका जा सके। और ख़ास तौर पर जो आम लोगों के द्वारा मास्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है वो भी मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी है। मास्क उसी को पहनना चाहिए कि जिसको कुछ ऐसे लक्षण हो जिससे कि दूसरे लोगों में फैलाव ना हो सके। और एक जो ये भ्रांति चल रही है हैंड सैनिटाइजर की, तो हैंड सैनिटाइजर से ज़्यादा इफेक्टिव जो है साबुन से हाथ धोना होता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील भी करूँगा कि मास्क का प्रयोग सामान्य लोग ना करें और दूसरा कोशिश करें कि सैनिटाइजर की जगह पर जो साबुन से हाथ धोएं वो ज़्यादा प्रभावी होता है। देखिए, जिस प्रकार के हालात देश और दुनिया में हैं, कल गृह मंत्रालय ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मेडिकल आपात के रूप में लिया है। तो ये एक इमरजेंसी है मेडिकल और उसमें केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रोटोकॉल जारी किए हैं। उन प्रोटोकॉलों को लेकर खास करके इंदौर में क्या स्थिति है उस बात को लेकर हमने आज सभी जो तक होल्डर हैं, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बस ऑपरेटर हो, नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, MI हॉस्पिटल हो, मेडिकल से जुड़े हुए लोग, प्राइवेट बस ऑपरेटर, इन सब की एक बैठक ली और मुझे लगता है इन सब बैठक में क्या क्या उन्होंने तैयारी की है वो उन्होंने बताया और हमने कुछ निर्देश भी जारी किए कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी स्थिति में है। अब 3rd स्टेज में हमको आने वाले 1 महीने में बहुत सारी प्रिकॉशन लेना है, तो क्यों ना हम उन सबको ध्यान में रखते हुए, स्कूल कॉलेज तो बंद हो गए, कोचिंग क्लास की बात आई, कोचिंग क्लास को भी बंद करना चाहिए,
स्विमिंग पूल चालू हैं वो बंद होना चाहिए। इसके अलावा जो वाटर पार्क है वो बंद होना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें आई हैं जिला प्रशासन के ध्यान में लाई है। और हमने मेडिकल जो मेडिकल कॉलेज है उसकी तैयारी भी देखी, उनको निर्देश भी दिए कि किसी भी अनहोनी के लिए आप तैयार हैं। मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ किसी बात को लेके बजट की कमी नहीं आनी चाहिए। उसमें केंद्र सरकार को भी कल ही रात को केंद्र सरकार ने बजट जो डिमांड है वो मांगी है और हमने यहाँ से भेजी है। और उसके अलावा मैंने ये भी कहा कि अगर कोई बजट की कमी आई तो सांसद फंड से हम पूरा बजट देने तैयार है। इसमें हम किसी प्रकार की कोताही बरतना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक मास्क और सैनिटाइजर की बात आ रही है, ब्लैकमेल हो रही है, उसके लिए कल ही अधिसूचना जारी हुई है। इसको ब्लैकमेल करने वालों को जेल भी होगी, सजा भी है। तो उसके अंदर जिला प्रशासन अब ये देखेगा कि कहीं भी किसी प्रकार की अगर ब्लैकमेलिंग हो रही है, खास करके मास्क को लेके या सैनिटाइजर को लेके, तो उस पर कार्रवाई करेगा। पर आपके माध्यम से मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अनावश्यक रूप से मास्क न पहने। अगर कोई खांसी हो तो रुमाल रखें या मास्क पहने और दिन में 3-4 बार आप अच्छी तरह से हाथ धोएं। ये प्रिकॉशनरी मेजर होना चाहिए। और ऐसे कोई यात्री के संपर्क में नहीं आए जो बाहर से कभी आया हो, क्योंकि ये सब बाहर से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं NRI लोग जब हमारे देश में आते हैं वो किसी के संपर्क में आते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। तो खास करके जो ट्रांजिट हमारे यात्री जो पॉइंट है उसमें सबसे ज़्यादा हम केयर कर रहे हैं। सर अगर देखा जाता है जैसे कि अभी चिड़ियाघर और जो स्विमिंग पूल है जो सार्वजनिक जगह है जहाँ पर लोगों के आने के लिए जो बंद कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, तो ये उसमें जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है कि क्या क्या जहाँ भीड़ वाले क्षेत्र है उसको किस प्रकार से हम बंद करें। और आयोजन पे तो उन्होंने स्थगित कर दिया, कोई भी आयोजन बड़े स्तर पर नहीं होगा। तो ये भी वो देख रहे हैं, उनको बात करें। सर इंदौर की स्थिति का अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर इंदौर की स्थिति क्या है? देखिए कुल 17 सैंपल लिए गए थे, 15 नेगेटिव आए हैं, 2 की रिपोर्ट आना बाकी है। और मैं यही सोचूंगा कि ये भी नेगेटिव है, क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव आता है तो पूरा हमको फिर ये इंदौर में पैनिक हो जाएगा और हमको लॉकअप करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि नए सिरे से हमको तैयारी करना पड़ेगी। क्योंकि अगर एक भी पेशेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो मुझे लगता है 2 की रिपोर्ट आने की संभावना जैसी आ जाएगी उसके हिसाब से आगे। सर मांसाहार को लेकर भी बातें की जा रही है कि मांसाहार से के कारण ये सब चीज़ें हो रही है। आज कमिश्नर से बात हुई है, वो उस पर कार्रवाई कर रही है। तो सर क्या मांसाहार की सारी दुकानें बंद की जाएगी? कमिश्नर से बात हुई है, उसमें जो कार्रवाई होगी नियमानुसार वो करेंगे। थैंक यू।